आज हम ओशो के अनमोल विचारों के बारे में जानकारी लेंगे। ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है। उनका जन्मता नाम चंद्रमोहन जैन और उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ और मृत्यु 19 जनवरी 1990 को। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद, रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और उम्र भर वह विवादित रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचक के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। तो जानते हैं ओशो के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू होता है। आप जो है वही रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। किसी के जैसा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि पहले से ही आप अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस जानने के लिए, अनुभव के लिए अपने पास आना होगा। ये ध्यान के गुण है। एक ध्यानी व्यक्ति के लिए जीवन एक खेल है। जीवन उसके लिए मौज है। जीवन एक लीला है, एक नाटक है। वह उसका आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं है, वह तनाव मुक्त है। सत्य ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बाहर खोया जाए। यह भीतर महसूस की जाने वाली चीज है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। भय कभी वर्तमान में नहीं होता। मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी तरह की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है, जैसे कोई गा रहा है, जैसे कोई नाच रहा है, जैसे कि कोई चुपचाप बैठा है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले सचेत होकर जिए। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है। चाहे आप जीतने वाले हो या हारने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है। चाहे आप हारे या जीते, ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आपने खेल कैसे खेला है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिए गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने कभी भी कुछ आयोजित नहीं किया, बस जिया हूँ एक विस्मय के साथ कि मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। दर्द से बचने वाले आनंद से भी बच जाते हैं। मृत्यु से बचने वाले वे जीवन से भी बच जाते हैं। मैं अपना जीवन दो सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे कि पृथ्वी पर आज मेरा आखिरी दिन है। दूसरा, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता है, कोई भी शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। तुम पूछते हो मेरा क्या काम है। मेरा काम एक ही है, तुम्हारा नशा तोड़ना है। और तुम्हारा यह नशा अगर टूट जाए तो मैं तुम्हें उस नशे की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसको एक बार पीने से उसका नशा टूटता ही नहीं। सभी के अंदर साधारण कारण से आत्महत्या करने की एक गहरी इच्छा होती है।
उन्हें जीवन निरर्थक प्रतीत होता है। लोग जीवित रहते हैं इसलिए नहीं कि वे जीवन से प्यार करते हैं, वे सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि वे आत्महत्या करने से डरते हैं। जहाँ कोई पसंद और नापसंद नहीं होता है तभी आप चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। फिर आपके पास स्पष्टता होती है, आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वह है। सवाल ज़्यादा सीखने का नहीं है, इसके विपरीत सवाल यह है कि कितना हम भुला सके। जोखिम के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जितना अधिक आप जोखिम उठाते हैं उतना ही आप भगवान के करीब होते हैं। जब आप सब कुछ दांव पर लगा देते हो फिर सब कुछ आपका हो जाता है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, बस जियो। प्यार को समझने की कोशिश मत करो, प्यार में डूबो। तब तुम जानोगे और वह सब जानना तुम्हारे अनुभव से आएगा। जितना अधिक आप जानोगे उतना ही लगता है अभी बहुत जानने को शेष है। वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, तारों को देखो, और अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देख सकोगे कि पूरा अस्तित्व आनंदमय है। सब कुछ बस आनंदित है। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है। चाहे आप जीतने वाले हो या हारने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है। चाहे आप हारे या जीते ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आपने खेल कैसे खेला है। आपको शक्ति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ हानिकारक करना होता है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ है। वे नहीं है। वे जीवन के लिए बहुत लालसा से भरे हैं। उनके पास जीवन के लिए बड़ी लालसा है, और क्योंकि जीवन उनकी वासना को पूरा नहीं कर रहा है, क्रोध में, निराशा में वे खुद को नष्ट करते हैं। जिस चीज से आपको डर लगे वह तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है। मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। मेरा संदेश छोटा सा है, आनंद से जियो और जीवन के समस्त रंगों को जियो। मेरे पूरे शिक्षा 2 शब्दों पर आधारित है, ध्यान और प्रेम। ध्यान करें ताकि आप असीम मौन को महसूस कर सके, और प्यार कर सके ताकि आपका जीवन एक गीत, एक नृत्य, एक उत्सव बन सके। बुद्धि ध्यान से आती है, बुद्धि विद्रोह से आती है, बुद्धि स्मृति से नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थे ओशो के अनमोल विचार। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि ऐसे अनमोल विचार आपको मिलते रहे। धन्यवाद।